हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तारीख है 4 मई। मैं भी अभी पेपर दे के आई हूँ। मैंने पेपर देख लिया। ये है वो बकवास पेपर जिसने मेरे पूरे 5 साल ले लिए, पूरे 5 साल। लाइक मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, क्या बोलूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एक्चुअली में मेरे साथ हुआ क्या आज पूरे दिन। ठीक है। सो ये देखो, सबसे पहला पेपर जो था मेरा, जिसमें जिसमें मेरे आए थे लाइक 270 मार्क्स आए थे, वो ये है। ठीक है। मैंने बहुत सहेज के इसे रखा हुआ है, ये भी वेस्ट है। उसके बाद मेरे 2 पेपर और हैं जो मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं करंटली। एक ये पेपर है, ये भी मैंने सहेज के रखा हुआ है। तो ये रहे 2 पेपर। अगर किसी को लगे कि मैंने एक ही पेपर दिखा रही हूँ पूरी वीडियो में, जी नहीं, ये रहा मेरा तीसरा पेपर। ठीक है। और 2 पेपर मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ है। ये अभी 2025 का पेपर है, जो इतना बेकार पेपर है यार। क्या कर रहे हो यार एनटीए, क्या रहे हो? तुम्हारे में दिमाग नहीं है क्या? ये देखो, मेरा फिजिक्स का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लाइक अभी दिखेगा भी नहीं, मैं देख लेना यार। तो मैं कह रही थी कि ये है वो पेपर। सो मेरा 46 सेट था। पहला क्वेश्चन जो था 46 सेट, यार खुद चेक कर लेना यार। पहला क्वेश्चन इतना आसान था, मुझे आसान लगा। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा कि बड़ा क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्वेश्चन दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, और मेरा दिमाग वहां पे फट गया कि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यार अब कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो ये बोल देगा कि हम गारंटी ले रहे हैं। सब आ जाएंगे सिंपैथी बटोरने पर। यार एनटीए क्या है ये, क्या है ये? क्यों रहे हो? पूरे 5 साल बर्बाद कर दिए मैंने इस चीज में, पूरे 5 साल। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। मैं क्या बताऊं? मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी अब। मुझे सच में नहीं पता। बिल्कुल बकवास पेपर है। और अब मुझे देना पड़ेगा सबको रीजन कि मैंने अब तक, मतलब इतना इतना कर रही हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने लाइक इतना सब कुछ किया लिटरली। मैंने फिजिक्स के जेई मेंस के क्वेश्चन, मैं एडवांस तक गई नहीं क्योंकि मुझे लगा नहीं करेंगे। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैंने सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए, सब कुछ किया यार। मैं बताती हूँ मैंने कितनी कोचिंग्स ज्वाइन करी है। सबसे पहले मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था। रद्दर है, रद्दर, बिल्कुल बेकार। लाइक लिटरली बोलूँ ना, मैंने लॉकडाउन में ज्वाइन किया था। लॉकडाउन में उन्होंने बिल्कुल मुझ पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल। और मैं भी तो थी ऐसी कि ठीक है यार, मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लग रहा था। मैं भी कंसिस्टेंट नहीं थी, मैं मान रही हूँ अपनी गलती। पर भाई फिर मैंने उसके बाद पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। मैंने बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करे, कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ, कुछ भी। अब मुझे पीडब्ल्यू से थोड़ा बहुत फायदा होने लगा। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ विद प्रूफ। तो ये तो वो बकवास पेपर, ये जिंदगी बर्बाद करने वाले जो 3 पेपर हैं मेरे। अभी मैं और रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ। लाइक मेरे मार्क्स, लाइक मैं काउंट करके बैठ चुकी हूँ। मैं अभी उसी ड्रेस में हूँ जिस ड्रेस में मैं पेपर दे के आई हूँ। कुछ वो नहीं है। अभी बैठी, मैं आई तुरंत, मैंने यहाँ पे देखो, ये है वो बंडल पूरा, पूरे पीवाईक्यू, मतलब पूरे टेस्ट सीरीज थी ये मेरी पूरी। एक मिनट रुक जाओ, लाइक मुझे इसे सेट करना पड़ेगा। ये पूरा जो बंडल है ना, ये पूरा का पूरा जो बंडल है, ये पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज है। और ये देखो, मैं एक चीज दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैंने ओएमआर प्रिंट करवा के रखी थी। ओएमआर होती है ना, मैंने इस पे भी टेस्ट दिए हैं। ये मेरी मेडिसिन है जो मैं खाती थी क्योंकि मैं बीमार रहती थी। ये मेरे प्लानिंग है, ये मैंने प्लान बनाया था कि ऐसे ऐसे करेंगे। लाइक अभी सारे पे मैं थोड़ा सा ना, मैंने थोड़ा सा इनको, कितने सारे टेस्ट किए मैंने। ये 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 रुक जाओ, बीच बीच में मेरे पेपर्स आ जाते हैं। यहाँ देखो, ये काउंट कर सकता है कोई? इतने सारे टेस्ट दिए हैं मैंने इतनी मेहनत करी इस पेपर के लिए, पर एंड रिजल्ट 420 नंबर। कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। एक एक टेस्ट देती थी। ये 420 वाले टेस्ट थे, ये दूसरे वाले टेस्ट थे। सारे टेस्ट मैंने दिए हैं कुल मिला के A to Z। देखो, ये पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज है। इतने सारे टेस्ट मैंने दिए हैं। ठीक है। इतने सारे टेस्ट क्या करूँ यार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अब कैसे अपने पेरेंट्स को फेस करने वाली हूँ, मैं कैसे आप लोगों को फेस करने वाली हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि, पता नहीं यार, लेकिन सच में नहीं पता कि मैं अब इन कबाड़ का करने क्या वाली हूँ। लाइक अब मैं कबाड़ बोलूँ, क्या बोलूँ? लाइक मैं इतनी जल्दी डिमोटिवेट होती नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। बट यार कहाँ गया वो पेपर? हाँ, ये इस पेपर ने, पता है, मैं ना इस पेपर की वजह से 5 साल से, जेन्युइनली 5 साल से ना तो मैंने किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड किया है। किसी भी फैमिली फंक्शन में मैं मिसिंग होती थी 5 सालों से।
ना किसी की बर्थडे पार्टीज होती थी। मैं कभी अपने किसी भी रिश्तेदार की बर्थडे पार्टी में नहीं गई, ना कोई लाइक मेरे जो कजन्स हैं अब उनकी जॉब लग गई है तो वो आते हैं मिठाई खिलाने मेरे पेरेंट्स को, और वो फिर ताना मार के चले जाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें होती है ना लोगों की कि नहीं हो रहा तो छोड़ दे, जिन्होंने आज तक कभी ट्राई भी नहीं किया वो भी मुझसे ये बोल रहे हैं। मैं जेन्युइनली बोलूँ तो मेरे खुद के पेरेंट्स के साइड वाले, मेरे पापा के साइड वाले इतने बेकार हैं। लाइक आई एम लिटरली सेइंग दिस कि मेरे पापा के साइड वाले इतने बेकार है, डीमोटिवेट करते हैं मुझे हर टाइम हर टाइम हर टाइम। और मेरे मम्मा की साइड वाले ना वो मुझे अब भी बोलते हैं कि अरे मेरा डॉक्टर बेटा आ गया, अरे मेरा डॉक्टर बेटा आ गया। क्या मैं उन्हें क्या बोलूँ कि डॉक्टर बेटा नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, क्या करूँ मैं आंटी है। लाइक आई वांट आंसर्स कि ये कोई तरीके होते हैं। लाइक मैं क्या पता है सारे क्वेश्चन आ रहा था मेरे को, मैथ्स एक मैथमेटिकल पता नहीं बीच में ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता था, मेरे को आता नहीं सॉल्व करना क्योंकि मैथ्स नहीं है। किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं मैं। मुझे पता है मैं अपने पापा को बोलूंगी ना कि बीच में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा था वो मुझे सॉल्व करना नहीं आता, उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो बोलेंगे 5 साल दे दिए, 5 साल में तूने मैथ्स भी नहीं सीखी, वो ये बोलेंगे उल्टा। ठीक है, और गवारों को तो मैं समझा नहीं सकती, मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं और गवारों को तो मैं ये कह रही थी कि मैं क्या समझाऊं। पहला क्वेश्चन लाइक इसमें एक क्वेश्चन था मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, वो पता नहीं। देखो एक क्वेश्चन है, लाइक मैं रीड करके बताती हूँ। कंसीडर द वाटर टेबल शोन इन द फिगर, इट हैज वन वॉल x इज इक्वल टू एल एंड कैन बी टेकन टू बी द वाइडर एंड फलाना ढिमकाना। ये खुद पढ़ लेना भैया, मेरे बस की नहीं है इतना पढ़ना। क्या क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कितने इंटीग्रेशन करने हैं हमें, इसमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना है। ये जो पेपर था ये अनएक्सपेक्टेड था। मैथमेटिकल लॉजिक्स क्यों लगाए इसमें भैया, हमारे पास मैथ्स नहीं है, हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं है, मैथमेटिकल नहीं आती हमें, मैथमेटिक्स नहीं आती। ठीक है चलो ठीक है। अब इन्होंने इतना बकवास पेपर बना दिया फिजिक्स का। अब मेरे जैसा बच्चा, मैंने बायो सॉल्व करी, मैं ये पहले सच बता रही हूँ, मेरे बायो में 350 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, मैंने बायो सॉल्व करी, मेरा मूड इतना अच्छा होगा कि वाह वेरी गुड, एक्सपेक्टेड था इतना बायो में। ठीक है, और फिर मैंने पता नहीं क्या सोच के मैंने फिजिक्स उठा ली। अगर मैं उस टाइम पे केमिस्ट्री कर लेती तो शायद मेरे को पैनिक ना होता। मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स उठा ली और मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा। लाइक देखो इसमें ना एक इसी मेरे सेट में 46 सेट है, मेरा 38 क्वेश्चन है, सारा निकल गया, सारा आंसर निकल गया, आंसर तक आ गया मेरा, बबलिंग गलत हो गई। पैनिक, पैनिक में पता नहीं क्या बबल करके आ गई मैं, इतना गंदा। और मैंने पता है फिर क्या किया, मैंने 8-10 मतलब 8-10 कह रही हूँ मैं, मैंने 8-9 क्वेश्चन तो किए टोटल, फिर मैंने 5-6 के ना गलत 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 बबल भर दिए। गुस्सा पता नहीं क्यों इतना एग्रेसिव हो गई थी मैं उस टाइम। फिर मैंने देखा कि भाड़ में जाए, 2 घंटे बीत चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स करते केमिस्ट्री करते हैं भाई। कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे केमिस्ट्री में, सब भूल गई। दिमाग में बस वही आ रहा था कि अरे यार फिजिक्स 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 फिजिक्स। इस फिजिक्स के चक्कर में ना सब कुछ खराब हो गया, मेरा पूरा पेपर खराब हो गया। लाइक मैं डिमोटिवेटेड नहीं हूँ, मतलब मैं इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं होती, बट अब मुझे ना कुछ वो नहीं दिख रहा है, लाइक कुछ कुछ होता हुआ नहीं। मेरे हाथ पैर ना अब काँप रहे हैं कि अब पेरेंट्स को कैसे फेस करूँ। अब मैं सीधा सीधा अपने स्टडी रूम में आई, लाइक लिटरली यही मेरी नीट मैं यही पे आई अपने कमरे में। मैंने सीधा PW का वो देखा, उन्होंने जो भी केमिस्ट्री बायो में जो सॉल्व करा रखा था मैंने आंसर मैच करे। एंड अभी रात के 8 बज रहे हैं, अभी 9 बजे मेरे पापा आ जाएंगे एंड ही वुड डेफिनेटली गोइंग टू आस्क मी अबाउट दिस शिट। आई एम लिटरली सेइंग दिस इज शिट। एंड पता नहीं मैंने क्यों, कौन सा मेरा वर्स्ट डिसीजन था जो मैंने नीट के लिए ड्रॉप लेने का सोचा। लाइक आई डोंट नो यार, कोई फालतू का जो स्टूडेंट्स होंगे ना जो लाइक बिल्कुल अनअवेयर होंगे इस पेपर के लिए, या फिर जो बिल्कुल ही पढ़ना नहीं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं आ रहे कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग। जो बिल्कुल ही बेकार स्टूडेंट्स होंगे ना उनको तो हंसी आ रही होगी जनरली, बट कुछ होंगे स्टूडेंट जिन्होंने 5-5 6-6 अटेम्प्ट दे दिए होंगे। मेरा 5वां अटेम्प्ट था यार, पूरा खराब हो गया, पूरा खराब हो गया। पेरेंट्स को कैसे फेस करूँ, उनसे लड़ के ये अटेम्प्ट लिया था। अब मुझे एक चीज़ पता है मेरे पापा की, मेरे पापा क्या करेंगे मेरा। लाइक आई डोंट नो कि ये पेपर हार्ड है क्या है, पर मुझे ये कितना हार्ड क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता, कि मैंने पढ़ाई नहीं की। आई डोंट नो, आई एक्चुअली डोंट नो। अब तक मैंने कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखी पेपर से रिलेटेड कि पेपर कैसा था। मैं सीधा गई, उन्होंने चालू कर दिया था वो करना बायोलॉजी, वो पूरा कर चुके थे लाइव में, तो मैंने वही देखा एंड बस खत्म। और मुझे पता जितना मैंने फिजिक्स किया वो सही है, तो मैंने उसके मार्क्स काउंट कर लिए और वो मेरा सही भी होगा। तो
420 नंबर आ रहा है भाई। और यहाँ पे मैं अपने जो PW के जो टेस्ट होते थे मेरे, मैं उनमें लिटरली बोलूँ ना तो मेरे 580 मेरा लास्ट स्कोर था। पेपर से थोड़ा सा 2 दिन पहले मैंने एक टेस्ट दिया था। एक मिनट मैं दिखाती हूँ। मैंने लास्ट में एक्चुअली ना हाथ चल नहीं रहे हैं, जो ढूंढ रही हूँ वो मिल नहीं रहा है। देखो सबसे पहले ये देखो, ये मेरा आखिरी वाला जो टेस्ट था, इसमें मेरे आए हैं 588। मेरा जो आखिरी वाला टेस्ट है इसमें दिखेगा नहीं एक्चुअली, पर मेरे आखिरी के टेस्ट में 588 मार्क्स आए हैं। सो वेट फॉर वाइल, मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ क्योंकि मेरा फ्रेम निकल जाएगा। ये देख रहे हो 588, ठीक है। क्योंकि मैंने इसे 2 अटेम्प्ट में दिया था। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था, तो मैंने ऐसे किया कि एक बार बायो पूरी खत्म कर ली, फिर केमिस्ट्री करी। तो केमिस्ट्री छोड़ने के बाद केमिस्ट्री छोड़ दी थी, फिर से मैंने आके केमिस्ट्री कंप्लीट करी, तो मेरे 588 मार्क्स थे। नीट के पेपर से 3 दिन पहले मेरे 588 मार्क्स आ रहे थे। अब मैं क्या करूँ, 588 से सीधा 120 तक का सफ़र कर लिया मैंने। मेरे माँ बाप को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और ये मेरे प्रूफ्स हैं जो शायद मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगी, उन्हें कन्विंस करूंगी कि नहीं पापा मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही थी। देखो यार, आप कुछ भी बोल लो, ये सब झूठ ही होगा। ये जो इतना कबाड़ मैंने भरा के रखा हुआ है, ये देखो क्या क्या दिखाऊँ। ये मेरी मेहनत थी जो वेस्ट हो चुकी है। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है NTA पे आ रहा है, सबसे ज़्यादा गुस्सा। लाइक लिटरली मैं इतना गुस्सा हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसा पेपर बना दिया। मैं सच बोलूँ ना तो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर था। उसका जो क्वेश्चन था वो हिला ही नहीं मुझसे, मुझे आया ही नहीं कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी पता नहीं सबसे अजीब बात पता है क्या लगी मुझे इस पेपर में, या तो मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर है कि मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है। आई वॉज लाइक, और समझ में आ भी रहा है ना तो 5-6 मिनट स्पेंड करने के बाद मुझे चीज़ें समझ में आ रही है कि अच्छा ये बोलना चाह रहा था। और जब मुझे वो अच्छा क्लिक करता था तो जब वो मुझे रियलाइज़ होता था कि वो 5-6 मिनट जा चुके होते थे। तो ये था मेरा नीट का एक्सपीरियंस भाई। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप मेरा क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। एंड लिटरली बोलूँ ना, मैं दुखी हूँ, मैं डीमोटिवेटेड तो नहीं हूँ खैर, मतलब डीमोटिवेटेड क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, पर मैं दुखी ज़रूर हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद भी घूम फिर के डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज 0, माय डिस्प्लेसमेंट इज 0। सच बोलूँ ना तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि लाइक मैं नहीं सोचती कि मुझे बाहर जाके किसको क्या बोलना है। अरे भाड़ में जाए, आई डोंट गिव देम अ डैम शिट, आई डोंट गिव देम अ डैम शिट। दे आर आउटसाइडर्स, ठीक है, आउटसाइडर्स हैं वो मेरे लिए, दे आर एक्चुअली आउटसाइडर्स। एंड वन थिंग जो मुझे नहीं समझ में आ रही है कि पेपर किस तरीके का था। अभी मैं देखूंगी कि क्या चीज़ है। लाइक तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मैं सच में आज पूरे दिन मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअली, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी तो आप बताना कि कितना ट्रेजिक है, मतलब मेरी लाइफ कितनी ट्रेजेडी से भरी हुई है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इट। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह उठी, मेरा जो सेंटर था वो था दौलतपुर में। तो मेरे घर से वो कम से कम 2.5 आवर्स की दूरी पे था। तो हमने सोचा था, मतलब मेरी मम्मी ने सोचा कि हम मुझे मतलब मैं उठी 8 बजे, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, 9 बजे हम निकल गए, 11 साढ़े 11 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए आराम से। पर सुनो इसमें भी क्या है, उसी दिन आज के दिन मतलब 4 तारीख को सुबह सुबह मेरे घर के बाहर गाय खड़ी थी, और वो लाइक पहली बार खड़ी थी वो जेन्युइनली। और मेरे पेरेंट्स को लगा लाइक ऑब्वियसली वो थोड़े से ज़्यादा पूजा ज़्यादा भाव है उनमें, तो ज़्यादा सनातनी हैं वो थोड़े से। मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा एक्चुअली कि मतलब उनको, आई डोंट नो, बट हाँ मेरे घर के बाहर 2-3 गाय खड़ी थी एंड वो हमारे घर को ऐसा घेरा लगा के खड़ी थी। तो मेरे पापा बोलते हैं देख आज कितना शुभ होगा, आज कितना अच्छा मुहूर्त है कि भगवान भी तुझे आशीर्वाद देने आए हैं। तो मुझे भी वो क्लिक हो गया कि हाँ यार पॉजिटिविटी तो है। तो फिर मैंने उन्हें खाना वाना खिलाया गाय को, और फिर मैंने उनसे ऐसे करके हाथ वो कर लिया, हमारे उसमें होता है ऐसे, मैंने वो कर लिया। उसके बाद हम निकले, हम मेट्रो स्टेशन से जा रहे थे। अब यार अब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हमें ट्रांसजेंडर मिलते हैं और वो हमें आशीर्वाद दे दे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो मुझे मेट्रो स्टेशन पे 2 बार ट्रांसजेंडर्स मिले एंड उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। मैंने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी एंड आई वाज सो हैप्पी कि यार
सब कुछ अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है मेरे को। भगवान जी का भी आशीर्वाद मिल गया, मुझे इनका भी आशीर्वाद मिल गया, एंड अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक है। दूसरी चीज़ सुनो, अब हम निकले, मेट्रो से निकले और हमें ऑटो मिल गई, हम स्टेशन पर पहुंच गए। कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ तक पहुँचने में, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, एवरीथिंग वाज सो कूल। और मैं जैसे ही पेपर देने जा रही थी, मतलब मैं जैसे ही उसमें बैठी, क्या बोलते हैं, उस रिक्शा में बैठी, तो 11:11 हो रहा था। इट वाज अ वेरी गुड टाइम, लाइक 11:11 एंजल टाइम नंबर होता है। आई वाज टॉकिंग अबाउट 11:11। सो 11:11 एंजल नंबर होता है। तो मेरे भाई ने मुझसे बोला कि देख कितना अच्छा नंबर है, कुछ बोल बोल जल्दी, कुछ भी बोल। तो मैंने बोला भगवान जी प्लीज़ मेरा पेपर अच्छे से करवा देना, और आप इतने अच्छे संकेत दे रहे हो सुबह से, सो करवा देना। तो मैं उस तब वहाँ पे मेरा 3 बार कॉन्फिडेंस इतना यहाँ से यहाँ हो गया कि अब तो भगवान भी चाहता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो, क्योंकि नंदी जी का आना और ट्रांसजेंडर जी का आना, और फिर ये 11:11, आई वॉज टोटली कन्विंस कि पेपर तो इस बार अच्छा होगा मेरा। ठीक है, ठीक है, बट मेरा फिर मैं अंदर गई, मेरी बायोमेट्री में टाइम लग गया, लाइक 1:55 के अप्रॉक्सीमेटली। मैं आज मतलब उसमें सेंटर में गई, पहुंची थी। उन्होंने तो बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। एंड अब ये हुआ कि मेरे को जहाँ सीट मिली थी वो बहुत कोने वाली थी, वहाँ पे बहुत ही मतलब विंडो थी, तब वहाँ पे ठीक हवा आ रही थी अच्छी। पर जैसे जैसे दोपहरी हुई तो वहाँ से बहुत ही गंदी हवा आने लग गई, और उस बीच में मेरे हो गया हेडेक। तो मैंने टॉवल को गीला करा, सर पे बांधा, और उसी टाइम पे मैं फिजिक्स कर रही थी। बेकार, बेकार हो गया सब कुछ। ठीक है, इतना इतने अच्छे संकेत देखे, भगवान ने मेरे साथ खेल लिया, लाइक लिटरली। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ। हारना तो नहीं है मुझे, बट अब नहीं पता, अब मुझे जेन्युइनली नहीं पता, मैं काँप रही हूँ, मैं लिटरली बहुत काँप रही हूँ। और अभी पापा के आने में भी आधा घंटा बच रहा है, और मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता, बट चाहती हूँ कि मुझे पता होगी मैं उस टाइम पे क्या फील कर रही थी। आई डोंट नो, आई एक्चुअली डोंट नो, मैं काँप रही हूँ, लाइक आई एम लिटरली शिवरिंग राइट नाउ। आई डोंट नो, पता नहीं मैं इस वीडियो को डालने वाली भी हूँ या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में 10-20 बार तो मेरे चेहरे दिख गए। आई डोंट नो, आई थिंक मैं नहीं डालूंगी इसे, बट एंटी ने बहुत गलत किया यार, एंटी ने इतना गलत कर दिया, पता नहीं क्या चाह क्या रहे हैं भगवान, या तो सो एंटी तो खेल गया यार हमारे साथ। अब मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि मैं ड्रॉप लूँगी कि क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। अब बस एक ही फॉर्म भरा हुआ है मैंने, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, बीएससी नर्सिंग का, और वो भी मेरी मम्मी ने चुपचाप भरा था। मैं तो भरना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा था कि ओवर कॉन्फिडेंस, शायद ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता। चलो यार, चेक करती हूँ कि बाकियों को पेपर कैसा लगा, एंड मेरे को तो बिल्कुल बेकार लगा, मेरे को तो सच में बेकार लगा। पता नहीं यार, मैंने इतनी इतनी सारी प्रैक्टिस करी थी, आकाश के मॉड्यूल, यकीन के मॉड्यूल, फिजिक्स वाला के मॉड्यूल, एलन के मॉड्यूल मेरे पास है नहीं, पर मैंने एलन की टेस्ट सीरीज खरीद ली थी किसी मेरे एक्स फ्रेंड्स के साथ। हाँ, ऑब्वियसली वो मेरा एक्स फ्रेंड है, क्योंकि वो बहुत पहले खरीद ली थी मैंने उससे, तो मेरे पास वो अभी भी बंडल पड़ा हुआ है। तो मैंने वो भी लगाया, मैंने आकाश की टेस्ट सीरीज भी लगाई, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज तो मैंने निकलवा के रखी थी पर्सनली, सब कुछ लगाया, बट कुछ फायदा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैमिली को कैसे फेस करूँगी, क्योंकि लाइक मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं यार, अभी से मुझे पाइलो इरेक्शंस हो रहे हैं। तो आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। यस यस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग। जो होगा वो ठीक है यार, अब या तो स्ट्रीम चेंज होगी या तो कुछ और ही लिखेंगे, जैसी प्रभु की इच्छा। बट पता नहीं इसमें क्या अच्छा छुपा हुआ है, पता नहीं यार, मेरे मन में हमेशा चलता रहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर इसमें क्या अच्छा है। इतनी अच्छी चीज़ें आपने मुझे सुबह सुबह इतने अच्छे संकेत दिए, और फिर एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे तो सब खत्म हो गया। धन्य हो यार आंटी, आप बिल्कुल धन्य हो, बट ठीक है, बाय।